कैलेंडर की तारीख बदलते ही अक्सर लोगों के दिल और दिमाग से देशभक्ति वाली भावनाएं गायब होने लगती हैं। कल आपने देखा होगा कि देश के हर व्यक्ति पर देशभक्ति का सुरूर था। हर तरफ देशभक्ति की बातें हो रही थी और लोग तिरंगा झंडा हाथ में लेकर घूम रहे थे। चारों तरफ तिरंगा लहरा रहा था। लेकिन कल से आज शाम होते होते ये माहौल हल्का होने लगा और ऐसा हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस के बाद होता है और ये एक कड़वी सच्चाई है। लेकिन हमें लगता है कि हर सच्चे देशभक्त को साल के 365 दिन अपने दिल के भीतर देशभक्ति की लौ ऐसे ही जलाकर रखनी चाहिए। हमारा अगला वीडियो विश्लेषण भी इसी प्रेरणा से भरा हुआ है। इसके लिए मैं आपको देश की राजधानी दिल्ली से करीब 1300 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में लेकर चलूंगा, जहां के कोरेनार गांव में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ की आखिरी चौकी है और इस चौकी के बाद शुरू हो जाता है नक्सलवादियों का इलाका। एक ऐसा इलाका जहां नक्सलियों ने अपना साम्राज्य स्थापित कर रखा है और वहां कानून भी नक्सलवादियों का ही चलता है। जी न्यूज के संवाददाता राहुल सिन्हा जब कोरेनार पहुंचे तो वहां उन्होंने कुछ ऐसी तस्वीरें देखी जो किसी भी हिंदुस्तानी की आंखों को राहत दे सकती है। लेकिन इससे पहले कि हम उन तस्वीरों का विश्लेषण आपके लिए करें, आपको जम्मू कश्मीर के त्राल सेक्टर का एक वीडियो दिखाना जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो का हमारे अगले डीएनए टेस्ट से काफी गहरा रिश्ता है। यह वीडियो दक्षिण कश्मीर के उसी त्राल सेक्टर का है जिसे आतंकवादी बुरहान वानी का इलाका माना जाता है। यहां कुछ अलगाववादियों ने पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर करीब 65 से 80 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर पाकिस्तान का झंडा लगा दिया था। लेकिन राष्ट्रीय राइफल्स के एक जवान से अलगाववादियों की यह देश विरोधी हरकत बर्दाश्त नहीं हुई। उसने अपने कमांडिंग अफसर से इजाजत मांगी और फिर अपनी जान जोखिम में डालकर मोबाइल टावर पर पाकिस्तानी झंडे को हटाने के लिए चढ़ गया। इस दौरान जवान पर आतंकवादी हमले की भी पूरी आशंका थी, लेकिन राष्ट्रीय राइफल्स के इस जवान के मन में देशभक्ति का जुनून था। उसे न तो अपनी जान की फिक्र थी और न ही आतंकवादियों की गोलियों की परवाह थी। इस जवान ने अपनी जान जोखिम में डालकर मोबाइल टावर से आतंकवादियों द्वारा लगाया गया पाकिस्तान का झंडा उतार दिया और भारत का तिरंगा फहराया। भारत का झंडा फहराने के बाद यह जवान कुछ देर तक टावर के टॉप पर ऐसे ही खड़ा रहा, मानो वो आतंकवादियों को चुनौती दे रहा। और इस पूरी घटना को ड्रोन कैमरा की मदद से रिकॉर्ड किया गया और वही वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं। और मुझे यकीन है यह वीडियो देखने के बाद आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। हमारे आज के अगले वीडियो विश्लेषण से पहले आपको यह तस्वीर दिखानी इसलिए जरूरी थी क्योंकि नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ में कांकेर जिले के कोरेनार गांव में देशभक्ति की एक ऐसी ही मिसाल कायम की गई है जिसे अंजाम दिया है छोटे छोटे बच्चों ने। आज हम आपको देश के एक ऐसे हिस्से में लेकर चलेंगे जहां कल तक बच्चों के सिर पर नक्सलवाद की बंदूक का निशाना था, जहां हाथों में तिरंगा लेकर सड़क पर चलने वाले बच्चों को गोलियों से छलनी कर दिए जाने की धमकी दी जाती थी। ये वो इलाका है जहां आज से पहले तक स्वतंत्रता दिवस को नक्सलवादी काला दिवस के तौर पर मनाते थे। लेकिन आज कोरेनार और उसके आसपास के गांवों की तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। यहाँ के बच्चों के दिल में अब नक्सलवादियों का खौफ नहीं है, बल्कि उनके दिल में देशभक्ति की लौ जल रही है। ये ऐसे देशभक्त बच्चे हैं जो कहते हैं जब तक सूरज चांद रहेगा भारत तेरा नाम रहेगा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि देश की आजादी के बाद ये पहला मौका है जब छत्तीसगढ़ के इस गांव में 15 अगस्त के दिन भारत का तिरंगा फहराया गया है। हमें लगता है कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी और जरूरी खबर है। आपको आज ये खबर दिखानी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एक तरफ देश के वो युवा हैं जो कश्मीर की सड़कों पर हाथों में पत्थर लिए भारत के टुकड़े करने की धमकी देते हैं और ऐसे युवा सिर्फ कश्मीर में ही नहीं, भारत के कई कोनों में आपको इनके नारेबाजी और इनके नारों की आवाज सुनाई देगी। और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के वो बच्चे हैं जो भारत को तोड़ने की नहीं बल्कि भारत को जोड़ने की कसम खाते हैं। शहरों और पैसों की चकाचौंध में अब गांव और गरीबों के बारे में कोई रिपोर्टिंग नहीं करना चाहता क्योंकि ये फैशन में नहीं है, ये ग्लैमरस नहीं है। इस तरह के इलाकों में जाने के लिए और ऐसी रिपोर्टिंग करने के लिए बहुत हिम्मत और लगन चाहिए होती है। ऐसे रिपोर्ट्स और ऐसे रिपोर्टर्स आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन जी न्यूज़ ऐसी रिपोर्ट्स आपको लगातार दिखाता रहेगा क्योंकि जी न्यूज़ के रिपोर्टर्स में जज्बा है, उनमें जुनून है, जिसकी वजह से वो ऐसी खतरनाक जगहों पर पहुंचकर रिपोर्टिंग करते हैं।
जहां काम करना आसान नहीं होता। हमारे रिपोर्टर्स के लिए देश हित में रिपोर्टिंग करना सिर्फ एक जॉब नहीं है, ये उनके लिए एक जुनून है। और जब किसी काम में जॉब की जगह जुनून वाली भावना आ जाती है तो उसका स्तर और गुणवत्ता अपने आप में बढ़ जाते हैं, बेहतरीन हो जाते हैं। देश का वो इलाका जहां हाथों में तिरंगा पकड़ना कल तक मौत को दावत देने के बराबर था। वो इलाका जो नक्सलियों के गढ़ से बिल्कुल सटा हुआ है, बिल्कुल ठीक लगा हुआ है। क्या वहां तिरंगा फहर पाता है? वहां आज देशभक्ति के गीत गूंज रहे हैं। नक्सलियों के खतरनाक इलाके में जी न्यूज की देशभक्त रिपोर्टिंग। ये देश का एक ऐसा इलाका है जहां स्वतंत्रता दिवस पर आज से पहले तक नक्सली काला दिवस मनाया करते थे। काला झंडा फहराते थे, प्रभात फेरी कहाँ होगा, क्योंकि डर लगता था इस समय क्या हो सकता है। ये देश की एक ऐसी जगह है जहां हाथ में तिरंगा लेने पर कल तक गोली मार दी जाती है। आजादी की 69वीं सालगिरह पर आज हम आपको नक्सल प्रभावित एक ऐसी जगह पर लेकर चल रहे हैं जहां के बाद ना तो कोई पुलिस है, ना प्रशासन है। अगर कोई है तो वो नक्सलियों का साम्राज्य है। जी हाँ, एक ऐसी जगह जहां पर बीएसएफ की आखिरी पोस्ट है और उसके बाद अगर कुछ है तो नक्सली। लेकिन सबसे ताज्जुब की बात और आज आपको हैरान कर देने वाली तस्वीर जो देखने को मिलेगी, वो मिलेगी उस कैंप के पास रहने वाले लोगों की देश को लेकर जज्बे की, देश को लेकर जो उन्होंने सपने संजोए हैं उसकी तस्वीर। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं और देखते हैं कि वो इलाका जो नक्सलियों के गढ़ से बिल्कुल सटा हुआ है, बिल्कुल ठीक लगा हुआ है, क्या वहाँ तिरंगा फहर पाता है? चलिए। 15 अगस्त जब पूरा देश आजादी की 69वीं सालगिरह मना रहा था, तब हमने तय किया कि आपको उस जगह लेकर चलेंगे जहां आजादी के बाद पहली बार तिरंगा फहराने की तैयारी की जा रही थी। ये एक ऐसा दुर्गम इलाका है जहां अब से कुछ वक्त पहले तक ना तो कोई सरकार थी, ना कानून और ना ही संविधान। इस इलाके के चारों ओर अभी भी नक्सलियों का काला साम्राज्य स्थापित है। सफर खतरों से खाली नहीं था, लेकिन देश तक यह खबर पहुंचानी जरूरी थी, क्योंकि अब से 1 साल पहले तक इस इलाके में नक्सली खुलेआम 20 सड़कों पर आतंक की गोलियां बरसाया करते थे। लेकिन 1 साल पहले इस इलाके में पहुंची बीएसएफ ने नक्सलियों के किले में न सिर्फ सेंध लगाई, बल्कि उन्हें यहां से पीछे भागने और छिपने को मजबूर कर दिया। हालांकि इस इलाके में आज भी जरा सी सावधानी हटने का मतलब है भीषण दुर्घटना। बीएसएफ की टुकड़ी के साथ हम उस जगह की तरफ बढ़े जहां उनकी आखिरी पोस्ट है। ऐसा इलाका जिसके बाद सिर्फ नक्सलियों का एक छत्र राज चलता है। लेकिन जैसे ही हम कोरेनार पहुंचे, वहां हमें देशभक्ति की ऐसी मीठी मीठी गूंज सुनाई दी जो नक्सलियों के कानों से खून बहाने के लिए काफी थी।
एक नारा आपने बहुत सुना होगा, जब तक सूरज चांद रहेगा डैश तेरा नाम रहेगा। इस डैश की जगह अक्सर किसी नेता का नाम रखकर नारेबाजी की जाती है, लेकिन आपको ये सुनकर काफी सुकून मिलेगा कि कोरेनार के बच्चे इस जगह पर किसी नेता की जगह भारत का नाम लेकर ये नारा लगाते हैं। कोई गांधी के रंग में रंगा था, किसी पर भगत सिंह का नशा था, तो कोई मां भारती बनकर नक्सलियों के मुंह पर तमाचा मार रहा था।